जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज मैं अपने हाथों से मिट्टी से माता रानी की मूर्ति बनाने वाली हूँ। और ये मेरा 23rd आउट ऑफ 100 डे है व्लॉगिंग का। मतलब मैं 22 दिन कॉन्टिन्यूसली व्लॉगिंग कर चुकी हूँ, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना मोटिवेटेड फील करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, तभी ये पॉसिबल है। और चलिए चलते हैं, आज का दिन देखते हैं कैसा जाता है। सबसे पहले हमें लेनी है मिट्टी, और मिट्टी इतनी ही मुलायम होनी चाहिए जितना आटा होता है जब हम रोटी बनाते हैं। एक बेस लेना है आपको, आप उस पर कपड़ा बिछा सकते हैं। मैंने इसलिए बिछाया क्योंकि कई बार जब मूर्ति को उतारते हैं तो वो टूट जाती है, तो ये एक सेफ़ तरीका है करने का। इसके बाद हमें देखना है कि जो मिट्टी है वो मुलायम हो, उसमें कोई ड्राइनेस ना हो। अगर ड्राई हो तो आप पानी मिलाकर उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बेस बनाते हैं। बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि माता रानी की मूर्ति बेस पे ही रहेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेस। बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मूर्ति भी उतनी ही स्टेबल रहेगी और टूटेगी नहीं। सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर शेप का बेस बनाया है, और उसके ऊपर अब मैंने माता रानी की मूर्ति को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। गाइज, मैं आपको सच बताऊं तो ये सब करते हुए मुझे अंदर से बहुत ही सुकून, शांति मिलती है। कभी कभी पूजा मंदिर में नहीं होती, पूजा वो भी होती है जब आप अपने हाथों से कुछ बनाते हो। एक अलग ही शांति मिलती है। फेस बनाते टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि फर्स्ट अट्रैक्शन ही फेस से होता है। तो अगर फेस अच्छा बन गया तो बाकी सारी कमियां छुप जाती है। और गाइस, अगर आपने कभी कुछ भी मिट्टी से ट्राई नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ज़रूर ट्राई करो। एक अलग ही सेटिस्फेक्शन, एक अलग ही शांति मिलती है मन को। देखो, परफेक्शन जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। वैसे भी आप कितना भी कुछ सोच लो कि परफेक्ट करूँगी, लेकिन नहीं होता है। बट मन को खुशी तो मिलती है कि मैं अपने हाथों से कुछ कर रही हूँ। अब मैं माता रानी का क्राउन बना रही थी, बाल बना। मैंने अपनी तरफ से तो एक एक डिटेलिंग पे बहुत बारीकी से काम किया है। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, लेकिन सच बताऊं तो अब मुझे मज़ा आ रहा है काम को करने में। एक हाथ थोड़ा सा मेरा बैठ गया है कि मुझे किस तरह से क्या शेप देनी है। हाँ, थोड़ा ऐसा हो रहा है कि कोई एक हाथ भी अगर मैं मैच करने जाऊंगी तो शायद दो सारे नहीं मैच कर पाएंगे, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रही है मूर्ति। अपना एक शेप लेती जा रही है। पहले फेस, फिर क्राउन, बाल और हाथों में मैंने अलग अलग चीज़ें दी हैं। तो अभी मुझे बहुत खुद से ही देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। उनके हाथों में चूड़ियाँ पहनाना, मैंने कानों में बाले भी पहनाए हैं। बालों में मैंने कर्व दिए हैं, जैसे नेचुरल बालों में कर्व जाते हैं। साड़ी में कर्व दिए हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ माता रानी का शेर। बीच में थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया है, क्योंकि मेरी बैक में पेन हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रुक के उसके बाद बनाऊंगी। और एक चीज़ और गड़बड़ कर दी थी मैंने। एक हाथ जो है ना, ये ऐसे ही बना देता, लेकिन एक हाथ नीचे होना चाहिए। मतलब ऐसे तो दोनों हाथ ऐसे हो सकते हैं, बट मैंने ये हाथ नीचे ही बनाया। और जब मैं छोटी थी तो सिर्फ माता रानी की मूर्ति नहीं बनाते थे, साथ में उनकी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। मुझे याद है जब मेरी बुआ थी तो हम माता रानी के शूज़, सैंडल, ऐसी ऐसी चीज़ें भी बनाते थे। उनका बेड बनाते थे, साथ में कुछ बत्तख बनाते थे, और बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। मुझे तो याद भी नहीं है, बट छोटे छोटे बहुत सारे आइटम बनाते थे हम। और उनको देख के ना इतनी खुशी मिलती थी। सच में सच्ची खुशी मुझे लगता है वही होती थी। और मुझे लगता है मूर्ति को सूखने में 3-4 दिन लगते हैं, और 3-4 दिन के बाद चौथे दिन तो शायद सूख ही जाती है। अब तो 2 दिन में ही सूख जाएगी। और जब कलर करते थे ना, बाय गॉड, साड़ी में कैसा कलर करना है, क्राउन में कैसा कलर करना है, ठीक है, उनके बैंगल्स में कौन कौन सा कलर करना है, बहुत मज़ा आता है। श्योर आप लोगों की कोई ना कोई बचपन की ऐसी स्टोरी ज़रूर रही होगी, स्पेशली लड़कियों के साथ तो ऐसा होता ही है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो कौन सा मोमेंट होता था माता रानी की मूर्ति बनाने से लेकर घर में लगाने तक का, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। आई नो, जो 9 दिन होते हैं उनमें तो सबको मज़ा आता ही है। मैं मूर्ति को बनाने की बात कर रही हूँ। अगर उस दौरान आपका कोई ऐसा मोमेंट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करके बताना।
और तैयार हो गई है माता रानी की मूर्ति। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इनके सूखने को लेकर, कब ये सूखेंगे और मैं कब इनमें कलर करूँगी। मैंने साथ में एक छोटे से गन्नू जी को बनाने की कोशिश की थी, बैक पेन होने की वजह से मैंने इनको अधूरा ही छोड़ दिया। बाद में ट्राई करूँगी। आप मुझे बताना कि आपको मेरी माता रानी कैसी लगी और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। आज का 23rd आउट ऑफ 100 डे व्लॉग का आई होप आपने इस दिन को एंजॉय किया होगा। और अभी बहुत सारी जर्नी बाकी है, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं कल एक नए थॉट के साथ। टिल देन जय माता दी।